आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाँ, बिल्कुल। ये है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत भगवद गीता। जी इसे अक्सर भगवद गीता यथारूप भी कहते हैं। जी। हमारे पास है उनके अनुवाद और उनके जो विस्तृत भाष्य हैं, जिन्हें वो तात्पर्य कहते हैं, उनके कुछ अंश। हाँ, ये संस्करण अपनी एक खास शैली के लिए जाना जाता है। पहले मूल संस्कृत श्लोक, फिर उसका रोमन लिप्यंतरण, फिर शब्दों के अर्थ, अनुवाद और फिर स्वामी प्रभुपाद का वो विस्तृत तात्पर्य, उनकी व्याख्या। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य क्या है आज? हमारा लक्ष्य है कि इस खास नजरिए से गीता की कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं और विचारों को समझें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि ये जो विश्लेषण है ये स्वामी प्रभुपाद के दृष्टिकोण से है। वो कृष्ण के भक्त के रूप में गीता की व्याख्या करते हैं, तो ये भक्ति परंपरा का एक तरह से स्वाभाविक अंग है। अच्छा। और उनकी व्याख्या का एक उद्देश्य कृष्ण चेतना आंदोलन की नींव रखना भी था। वो अपनी प्रस्तावना में इसका जिक्र करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे कुछ पिछले संस्करणों में शायद मूल भावना को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया था। जी बिल्कुल। और ये संस्करण एक तरह से वो पूर्ण जो मूल संदेश है उसे देने का प्रयास है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? मतलब गीता का संदर्भ क्या है? कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से। राजा धृतराष्ट्र हैं, वो थोड़े चिंतित हैं और संजय से पूछ रहे हैं कि भाई मैदान में क्या हो रहा है। उन्हें डर किस बात का है? उन्हें डर ये है कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म क्षेत्र है, एक पवित्र भूमि है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जगह पांडवों के पक्ष में चली जाए, क्योंकि पांडव स्वभाव से ज्यादा धार्मिक माने जाते थे। हाँ, सही है। और मैदान में तो बड़े बड़े योद्धा हैं दोनों तरफ, भीष्म, द्रोण। हाँ, अर्जुन, भीम। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। और एक दिलचस्प बात होती है वहां शंखनाद की। अच्छा। जब कौरवों की तरफ से जैसे भीष्म शंख बजाते हैं तो पांडवों पर उतना असर नहीं होता। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं तो कहते हैं उनकी ध्वनि से धृतराष्ट्र के बेटों के दिल दहल जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रभुपाद के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों को भगवान कृष्ण पर पूरा अटूट विश्वास था। अच्छा। और इसी माहौल में फिर अर्जुन टूट जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वो अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को, पितामह को, भाइयों, बेटों, दोस्तों को, सबको युद्ध के लिए सामने खड़ा देखते हैं और बस हथियार डाल देते हैं। उनके तर्क क्या होते हैं उस समय? उनके तर्क बड़े भावनात्मक हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसके लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े। उन्हें पाप का डर सताता है, कुल का नाश होगा, मित्रों से द्रोह होगा। हाँ। वो इतने भ्रमित हो जाते हैं कि कहते हैं कि लड़ने से अच्छा तो शायद जंगल में भीख मांगकर जी लेना है। और यहीं पर फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। वो पहले तो अर्जुन की इस कमजोरी को वो अनार्यता कहते हैं। अनार्यता? हाँ, मतलब ऐसा व्यवहार जो किसी सभ्य व्यक्ति, किसी आर्य को शोभा नहीं देता। और कहते हैं कि इससे ना तो स्वर्ग मिलेगा ना ही यश। और फिर कृष्ण सीधे बिल्कुल मूल मुद्दे पर आते हैं, आत्मा की असली प्रकृति। हाँ, ये तो गीता का सार है एक तरह से। बिल्कुल। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 2.20, जिसमें वो कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। जैसे कपड़े बदलना? हाँ बिल्कुल, वही उदाहरण दिया है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु असल में शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। बिल्कुल। और कृष्ण इसे और भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, अच्छा, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। बाप रे। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, सनातन है। फिर कृष्ण एक और तर्क देते हैं। कहते हैं चलो अगर तुम ये भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, तब भी शोक क्यों करना? क्यों? क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तो जो चीज अनिवार्य है उसके लिए शोक क्यों करना? ये तो बहुत ही सांत्वना देने वाला विचार है। तो इस ज्ञान के बाद कृष्ण अर्जुन से क्या करने को कहते हैं? युद्ध करने को? हाँ, वो अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उसका स्वधर्म। हाँ, एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ युद्ध करना उसका कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं अगर जीतोगे तो राज्य भोगोगे, और हार गए तो? और अगर मारे गए, वीरगति पाई, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। मतलब दोनों ही हाल में तुम्हारा तो लाभ ही लाभ है।
इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो युद्ध तो करना है, हम्म, पर सवाल ये है कि कैसे। यहीं पर शायद कर्मयोग की बात आती है, वो प्रसिद्ध श्लोक। हाँ बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां फलेषु कदाचन। हाँ, मतलब तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। न तो खुद को कर्मों के फल का कारण समझो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इसको थोड़ा और समझाएंगे, खासकर प्रभुपाद के नजरिए से। ये फल पर अधिकार नहीं का क्या मतलब है? देखिए, प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार इसका सीधा मतलब है कि अपना निर्धारित कर्तव्य करो। ठीक है। लेकिन फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता या इच्छा मत करो। और असली कर्मयोग तब होता है जब कर्म यज्ञ के रूप में किया जाए। यज्ञ? हाँ, यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु या कृष्ण उनकी खुशी के लिए। कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ या अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कर्म के लिए दिशा निर्देश कहाँ से मिलेंगे? वो वेदों से मिलते हैं। वेदों के अनुसार जो कर्म किया जाता है वही सही कर्म है। और जो कर्म वेदों के निर्देश के बिना अपनी मर्जी से किया जाए, उसे प्रभुपाद विकर्म कहते हैं, मतलब पापपूर्ण कर्म। और प्रभुपाद यज्ञ के एक और पहलू पर बहुत जोर देते हैं, भोजन को भगवान को अर्पित करना। प्रसाद। हाँ, प्रसाद। वो कहते हैं कि जो भक्त भगवान को भोग लगाकर वो अर्पित भोजन यानी प्रसाद खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए अपने लिए भोजन पकाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वे तो मानो पाप ही खाते हैं, वे चोर हैं। ये तो बड़ी कड़ी बात है। अच्छा, ये जो कर्म करते हुए फल से अनासक्त रहना है, ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, हाँ। इसका कोई तरीका बताया है प्रभुपाद ने? हाँ, प्रभुपाद अपनी भूमिका में एक दिलचस्प उपमा देते हैं। क्या? वो कहते हैं जैसे कोई विवाहित स्त्री है जिसका किसी और पुरुष से गुप्त प्रेम है। वो मन ही मन हमेशा अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है, लेकिन साथ ही घर के सारे काम भी बड़ी सावधानी से करती है ताकि पति को या किसी और को शक ना हो। अच्छा। उसी तरह हमें कृष्ण का, भगवान का निरंतर मन में स्मरण करते हुए अपने सारे सांसारिक कर्तव्य निभाने चाहिए। लेकिन इसके लिए तो बहुत तीव्र प्रेम चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम और आकर्षण विकसित करना जरूरी है, तभी ये संभव है। तो ये हुआ कर्मयोग। क्या गीता में और भी रास्ते बताए गए हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 निष्ठाओं की बात की है कृष्ण ने। कौन सी? एक है ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहा गया है, और दूसरा है योगियों या भक्तों के लिए कर्मयोग। और यहाँ कर्मयोग को अक्सर भक्ति योग के संदर्भ में ही समझा जाता है। अच्छा, तो पहले ज्ञान योग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? ज्ञान योग में मुख्य जोर बुद्धि पर है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भौतिक पदार्थ क्या हैं, इनके भेद को बुद्धि से समझना। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है समदृष्टि विकसित करना। समदृष्टि मतलब जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, इन सब में एक ही परमात्मा का अंश देखता है। वो बाहरी शरीर के भेद को नहीं देखता। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ बिल्कुल। और भक्ति योग? आपने कहा कि प्रभुपाद की व्याख्या में इसे अक्सर कर्मयोग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद के अनुसार असली ज्ञान या असली कर्म वही है जो अंततः कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाए। कृष्ण खुद भी कहते हैं कि सभी योगियों में वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा के साथ अपने अंदर मुझ पर यानी कृष्ण पर ध्यान करता है और मेरी प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। तो फिर सच्चे भक्त की पहचान क्या है? कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बिना किसी और इच्छा के सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, उन भक्तों की जो जरूरतें हैं उनका मैं खुद ध्यान रखता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। अच्छा। फिर अध्याय 12 में अर्जुन सीधा सवाल पूछते हैं कृष्ण से, क्या? कि जो आपके साकार रूप मतलब आपके इस व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं और जो आपके निराकार अव्यक्त ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में बेहतर कौन है? हाँ, ये तो बड़ा अहम सवाल है। और कृष्ण का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहते हैं जो अपना मन मुझ में एकाग्र करके हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहकर परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे ही मेरे मत में सबसे पूर्ण योगी हैं। तो साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, प्रभुपाद की व्याख्या में निश्चित रूप से।
और ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण क्या वादा करते हैं? वो वादा करते हैं कि जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर देते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, हाँ। उनका मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। उद्धार। अच्छा, एक भक्त के गुण कैसे होते हैं? क्या वो एकदम दुनिया से कटा हुआ, रूखा सूखा सा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुण बताए गए हैं, जैसे वो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र होता है, दयालु होता है, उसमें अहंकार या ये मेरा है वो तेरा है ये भावना नहीं होती। अच्छा। वो सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील होता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, अपने आप और नियंत्रण रखता है और दृढ़ निश्चय के साथ अपना मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित रखता है। और दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है? एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया है कि उससे न तो किसी को कष्ट पहुंचता है, न ही वो दूसरों की वजह से विचलित या परेशान होता है। वाह! वो खुशी, गुस्सा, डर, चिंता इन सब से ऊपर उठा हुआ होता है। वो खुशी, गुस्सा, डर, चिंता इन सब से ऊपर उठा हुआ होता है। ये गुण तो मतलब विकसित करने पड़ते होंगे। प्रभुपाद के अनुसार ये गुण भक्ति करने से अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं है, बल्कि भक्ति का परिणाम है। समझ गई। अच्छा, ये सब समझने के लिए एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि ये जो पूरी भौतिक दुनिया है, ये प्रकृति के इन 3 गुणों के असर में है। और इन्हीं गुणों से मोहित होने के कारण ज्यादातर लोग कृष्ण को नहीं जान पाते, जो इन गुणों से परे हैं। तो इन गुणों का हम पर क्या असर होता है? जैसे सत्व गुण। सत्व गुण मतलब अच्छाई का गुण। ये हमें सुख और ज्ञान के भाव से बांधता है। इससे वास्तविक ज्ञान का विकास होता है। अच्छा। सात्विक ज्ञान क्या है? जिससे व्यक्ति सभी अलग अलग दिखने वाले शरीरों में एक ही अविभाज्य आध्यात्मिक सत्ता को देखता है। ये स्पष्टता लाता है, शांति लाता है। ठीक है। और रजोगुण, ये कैसा होता है? रजोगुण है जुनून या कामना का गुण। इससे बहुत ज्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, कामनाएं होती हैं, और ये हमें कर्म और उसके फल के चक्कर में बांध देता है। इसके बढ़ने से लोभ पैदा होता है, बेचैनी होती है, कर्म करने की तीव्र इच्छा होती है। राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? कृष्ण बताते हैं कि राजसिक व्यक्ति फल की बहुत इच्छा रखता है, लोभी होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है और अक्सर खुशी और गम के झूले में झूलता रहता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी। और तीसरा तमोगुण, ये तो नाम से ही भारी लग रहा है। हाँ, तमोगुण मतलब अज्ञान का गुण। ये सभी जीवों को मोह में डालता है, भ्रमित करता है। इसके लक्षण क्या है? ये लापरवाही, आलस्य और नींद से बांधता है। इसके बढ़ने पर मूर्खता आती है, जड़ता आती है, भ्रम पैदा होता है। तामसिक बुद्धि तो इतनी भ्रमित होती है कि वो अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान लेती है, हमेशा उल्टी दिशा में सोचती है। तो क्या ये गुण हमारे हर काम पर, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने, हमारी श्रद्धा, हमारी तपस्या, सब पर असर डालते हैं? हाँ बिल्कुल। अध्याय 14, 17 और 18 में कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि कैसे हमारा भोजन, यज्ञ, तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धैर्य और यहाँ तक कि हमें मिलने वाला सुख भी सब कुछ इन 3 गुणों से रंगा हुआ है। बाप रे! तो फिर इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम इन गुणों के गुलामी रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से रास्ता बताते हैं। क्या? वो कहते हैं जो व्यक्ति बिना विचलित हुए पूरी तरह से भक्ति योग से मेरी यानी कृष्ण की सेवा करता है, हाँ? वो इन तीनों गुणों को तुरंत पार कर जाता है और ब्रह्मपद को यानी आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने की योग्य बन जाता है। तो भक्ति ही रास्ता है इन गुणों से ऊपर उठने का? हाँ, प्रभुपाद के अनुसार अव्यभिचारी मतलब बिना मिलावट वाली भक्ति ही इन गुणों के बंधन से निकलने का सबसे पक्का और सीधा उपाय है। ठीक है, हमने कृष्ण की शिक्षाओं की बात की, कर्म, ज्ञान, भक्ति, गुणों की बात की, लेकिन कृष्ण स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं? उनका अपना स्वरूप क्या है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण बहुत साफ तौर पर अपनी पहचान बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अच्छा। सब कुछ मुझ पर ही टिका हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वो ही परम सत्य हैं। और वो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ, सबके दिल में। हाँ, और स्मृति, ज्ञान और विस्मृति मतलब याददाश्त, नॉलेज और भूल जाना, ये सब भी उन्हीं से आते हैं। वेदों के द्वारा असल में जानने योग्य वही हैं और वो ही वेदांत के रचयिता हैं व्यासदेव के रूप में, और वेदों के असली ज्ञाता भी वही हैं। और उनके जन्म और प्रकट होने के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हम तो उन्हें मनुष्य रूप में जानते हैं। हाँ,
वो कहते हैं कि वैसे तो मैं अजन्मा हूं, मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, फिर भी मैं अपनी योग माया शक्ति से, अपनी इच्छा से हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होते हैं? धर्म की स्थापना करने, भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए। अच्छा, और शांति कैसे मिलेगी, इसका कोई सूत्र बताते हैं? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का असली भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र यानी सुहृद जान लेता है, हाँ, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मतलब शांति का स्रोत कृष्ण को सही रूप में जानना है। गीता में कृष्ण के विराट रूप का भी वर्णन आता है ना, वो अध्याय 11 में। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन अनुरोध करते हैं कृष्ण से कि वो उनके उस ऐश्वर्यमय विराट यूनिवर्सल फॉर्म को देखना चाहते हैं। तो क्या कृष्ण दिखाते हैं? हाँ, कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और फिर अर्जुन जो देखते हैं वो अद्भुत भी है और भयानक भी। कैसा है वो रूप? अनंत मुख, अनंत आंखें, बहुत तेजस्वी सर्वव्यापी रूप, जिसमें अर्जुन को सारा ब्रह्मांड, चर अचर सब कुछ एक ही जगह कृष्ण के शरीर में दिखाई देता है। और क्या दिखता है? सारे देवता, ऋषि और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान के सारे योद्धा भी, वो सब उन्हें उसी विराट रूप में समाते हुए दिखते हैं। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं या पतंगे आग में कूद पड़ते हैं। ये तो बहुत ही डरावना भी होगा। हाँ, अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं। इस विराट रूप में कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं काल हूं, समय लोकों का नाश करने वाला। और वो अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे युद्ध करने या न करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पांडवों को छोड़कर ये जितने भी योद्धा यहाँ खड़े हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ओह, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे हाथ में। ये दिखाता है कि परम इच्छा और शक्ति तो भगवान की ही है। अच्छा, गीता में अच्छे और बुरे स्वभाव वाले लोगों की भी बात की गई है। अध्याय 16 में शायद, दैवीय और आसुरी संपदा। हाँ बिल्कुल, अध्याय 16 इसी पर है। दैवी संपदा वाले गुण गिनाए गए हैं। कौन कौन से? अभयता, मन की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग की भावना, शांति, दूसरों में दोष न देखना, सभी जीवों पर दया, लोभ न करना, कोमलता, लज्जा यानी गलत काम करने में शर्म, स्थिरता। और भी है? हाँ, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरी और भीतरी पवित्रता, किसी से ईर्ष्या न करना और मान सम्मान की इच्छा न रखना, ये सब गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। और आसुरी गुण कौन से हैं? आसुरी गुणों में मुख्य है पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन बोलना और अज्ञान। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग ये नहीं जानते कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। उनमें न पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण, न ही वे सच बोलते हैं। उनकी सोच कैसी होती है? वो मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ये तो बस कामेच्छा से स्त्री पुरुष के सहयोग से पैदा हुई है। ओह, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वो घमंड और मोह में फंसे रहते हैं और गलत सिद्धांतों को पकड़कर अशुभ कामों में लगे रहते हैं, अन्याय से धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं इनके बारे में? वो कहते हैं कि ऐसे लोग शास्त्रों से द्वेष करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो इन बुरी प्रवृत्तियों से बचने का क्या उपाय बताया है कृष्ण ने? कृष्ण एक बहुत सीधी और कड़ी चेतावनी देते हैं। क्या? वो कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार। हाँ, ठीक है। तो हमने इतनी सारी बातें की, आत्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, गुण, भगवान का स्वरूप, दैवी आसुरी स्वभाव। इन सब के बाद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है, खासकर जैसा प्रभुपाद समझाते हैं? हाँ, देखिए अध्याय 18 के बिल्कुल अंत में कृष्ण मानो सब कुछ समेटते हुए अपना फाइनल और सबसे गोपनीय उपदेश देते हैं। क्या है वो? वो अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 18:86, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों को, मतलब
अपने बनाए हुए कर्तव्यों, प्रक्रियाओं, आश्रयों, इन सब को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। केवल कृष्ण की शरण में। हाँ, मामेकम, केवल मेरी। और फिर वो आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मां शुचा। वाह! तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो सारे ज्ञान, कर्म, ध्यान के रास्ते बताए गए, उन सबको छोड़कर बस कृष्ण की शरण लेना ही काफी है? स्वामी प्रभुपाद के भाष्य के अनुसार हाँ, यही गीता का परम गुह्य ज्ञान, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और सार है। अच्छा। ये पूर्ण शरणागति, ये टोटल सरेंडर ही भक्त को सभी कर्म बंधनों और पापों से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का भार उठा लेते हैं। हम्म। प्रभुपाद के लिए कृष्ण की प्रेमोमयी भक्ति सेवा ही ज्ञान का सबसे गोपनीय हिस्सा है और गीता का अंतिम निर्देश भी। तो हमने आज स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता की व्याख्या के जरिए एक यात्रा की, आत्मा की अमरता से शुरू किया। हाँ, फिर कर्म के रहस्य, भक्ति का महत्व, प्रकृति के गुणों का प्रभाव, भगवान का अद्भुत स्वरूप और अंत में ये पूर्ण शरणागति का आह्वान। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस व्याख्या में जो व्यक्तिगत भगवान है कृष्ण, उनके प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण और सेवा यानी भक्ति को ही सर्वोच्च और सबसे सीधा रास्ता बताया गया है। हाँ। सभी दुखों से मुक्ति पाने का और परम आनंद प्राप्त करने का यही रास्ता है इस व्याख्या के अनुसार। ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ता है। भगवत गीता खुद तो जीवन जीने और आध्यात्मिक उन्नति के कई रास्ते सुझाती हुई दिखती है। कर्म का रास्ता, ज्ञान का, ध्यान का। जी। लेकिन जैसा हमने आज देखा, स्वामी प्रभुपाद की व्याख्या में व्यक्तिगत ईश्वर कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेममयी भक्ति और शरणागति पर बहुत निर्णायक जोर है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल दार्शनिक समझ या नैतिक कर्तव्यों का ठीक-ठाक पालन कर लेना ही आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी है? या फिर जैसा कि ये स्रोत इतनी दृढ़ता से कहता है, क्या उस परम सत्ता के साथ एक व्यक्तिगत, एक प्रेम का, एक सेवा का संबंध बनाना ही वास्तविक शांति, जीवन के उद्देश्य और अंततः मुक्ति की कुंजी है? ये गहरा प्रश्न है। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।